Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we are going to cover domains of AI from the unit 1, that is Introduction AI for Everyone. In the last two videos we have covered these three topics, that is what is artificial intelligence, evolution of AI, टाइप्स ऑफ AI. इन केस यू हैव मिस्ड दोज टू वीडियोज़ तो उन्हें जाके वॉच कर लीजिए. देन आपको डोमेन्स ऑफ AI जो इस वीडियो में आप कवर करेंगे टॉपिक, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. So first we will begin with the meaning of domains. Domains means specialized areas or fields within AI. तो specialized areas or fields within AI which are used for प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ऐसे फील्ड्स जो AI का ही पार्ट है, AI में ही यूज़ होते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोज आर कॉल्ड डोमेन्स ऑफ AI. सो देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ AI. फर्स्ट इज डेटा साइंस, सेकेंड इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज़ कंप्यूटर विजन. और किस तरीके से डोमेन को कैटेगराइज किया है, किसके बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया है, ऑन द टाइप ऑफ डेटा इनपुट दे हैंडल. तो किस टाइप का डेटा इनपुट इनको दिया जाता है उसके बेसिस पे इन फील्ड्स को कैटेगराइज किया है. सो लाइक डेटा साइंस में द इनपुट डेटा इज़ न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, alphanumeric data means numerical means number digits, alphabet means like A to Z, alphanumeric combination of alphabets, numbers and special symbols, that is alphanumeric. इन द सेम वे अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है इनपुट, द टेक्स्ट और द वॉइस दैट विल बी गिवन एज अ इनपुट टू दिस टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट कंप्यूटर विजन, इसमें इमेजेस दी जाती हैं या वीडियोस दी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल डेटा इनपुट. इन द सेम वे यहाँ पे टेक्स्ट एंड स्पीच इनपुट, तो आप टेक्स्ट दे सकते हो या फिर वॉइस. नाउ फर्स्ट वी विल सी देयर डिस्क्रिप्शन वन बाय वन इन शॉर्ट and later on we are going to discuss them in detail. So first one, data science. Data science means when we are going to study data. Data science deals with numerical, alphabetical, alphanumeric data inputs. ये अभी हमने देखा था कि किस पे इस पे स्टडी होती है. न्यूमेरिक डेटा पे डेटा कैन बी alphabetical also or combination of numerical, alphabetical or some more symbols. It involves collection, analysis and interpretation of large volumes of data to extract insights and patterns using statistical method, machine learning algorithms and data visualization technique. So in the field of data science, collection of data is involved, means data को collect किया जाएगा. Maybe it can be done through surveys. So there are different methods of collection of data. तो collection किया जाएगा. उसके बाद analysis. Analysis means उसे examine किया जाएगा. आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंड. सो डेटा को फर्स्ट कलेक्शन, देन उसका एग्जामिन एंड देन उसको समझा जाएगा. एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, इट विल बी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. डेटा की भी कैटेगरी होती है, एक आपने सुना होगा बिग डेटा. बिग डेटा क्या होता है, जिसमें लार्ज वॉल्यूम होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इंटरनेट पे आप एक क्लिक कर रहे हो, उससे भी डेटा जनरेट हो रहा है. आप जो भी वर्क कर रहे हैं, इतनी वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं, हम पोस्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ जनरेटिंग डेटा. सो ऐसे ही बिलियंस ऑफ पीपल आर जनरेटिंग डेटा, और ये सारा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है. सो इट इज़ जनरेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा. तो बिग डेटा में क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और वेराइटी ऑफ डेटा होता है, कि डेटा कैन बी ऑफ वॉइस टाइप, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोज़ हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं. सो वेराइटी ऑफ डेटा विल बी देयर एंड इट इज़ जनरेटेड एट हाई स्पीड. बहुत जल्दी जनरेट हो रहा है. आप एक क्लिक कर रहे हैं, एक लाइक कर रहे हैं, कोई इमोजी सेंड कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, सो इट इज़ जनरेटिंग ओबियसली डेटा. तो इट इज़ जनरेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड. तो इस डेटा को समझा जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है. वाई? To extract insights. Insights are like predictions, कि कुछ meaningful predictions किए जा रहे हैं. So for making predictions and for observing patterns. Patterns हमने पहले भी डिस्कस किया है. Patterns मतलब क्या होता है, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज़ इन डेटा, कि डेटा में कोई चेंजेस हैं जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या फिर डेटा में कोई सिमिलैरिटीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं.
and how using statistical method. So there are different methods which are used for generating insights and patterns. Statistical method जैसे आपने पढ़ोगे मीन, मीडियन, मोड, ये क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये हम अभी यूनिट 6 में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे डिफरेंट. सो दीज आर यूज फॉर डेटा साइंस. डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स लाइक लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये जो चार्ट्स होते हैं दे आर यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि डेटा साइंस जो है वो किसके बारे में स्टडी हो रही है इस फील्ड में, ऑन द डेटा. और डेटा पे स्टडी करके क्या कर रहे हैं? दे आर जनरेटिंग द इंसाइट्स एंड मेकिंग द प्रेडिक्शंस. फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जो सुपर इंटेलिजेंट AI है वो 2050 तक डेवलप हो जाएगा. तो ये भी कैसे प्रेडिक्शन किया गया है? बेस्ड ऑन द डेटा. जो अभी डेटा है उसको, उससे इंसाइट जनरेट हुआ है कि बाय 2050 this super intelligent AI will be developed. Now the next field is natural language processing. The natural language is the language which human speaks. Natural language focuses on processing text and speech inputs to enable computers to understand, interpret and generate human language. तो यहाँ पे natural language मतलब कि human language की processing की जा रही है जिससे कि क्या करें, computers जो हैं ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सके, चाहे वो कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज हो, कोई डिफरेंट एक्सेंट हो, और वापस रिस्पॉन्स दे सके. जो भी मशीन्स है वो ह्यूमन को रिस्पॉन्स भी दे सके. सो द इनपुट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और द स्पीच टू इनेबल. तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होगा? कंप्यूटर्स ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे. इंटरप्रेट इज ऑल्सो सिमिलर टू अंडरस्टैंड एंड इवन दे कैन जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. It involves tasks such as language translation, sentiment analysis. तो language translate obviously कि जो human की language है उसे machine language में convert करना, even एक like हिंदी language को English में भी convert करना. These will also be involved in natural language. Sentiment analysis मतलब कि text को पढ़ के समझना कि उसमें क्या सेंटिमेंट है, क्या मूड है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव टेक्स्ट, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं या फिर न्यूट्रल है. फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब में देखें तो यूट्यूब वहाँ पे कमेंट्स में आइडेंटिफाई कर लेता है कि वेदर इट इज़ अ बैड कमेंट, हेट वाला कमेंट है या कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है, और जो भी उसका क्रिएटर है उसे शो करता है कि दिस कमेंट, अगर आपने कमेंट को होल्ड में डाला है तो इट विल शो कि इट कंटेन्स सच नेगेटिव सेंटिमेंट्स. तो अगर आपको इसे डिलीट करना है यू कैन डिलीट. तो हाउ इट इज़ डन? बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस. ऐसे फेसबुक में से पोस्ट डिलीट होते हैं अगर कहीं पे भी क्या होता है, एनालाइज होता है कि ये हेट्रेड वाला जो है इसमें सेंटिमेंट है. सो टेक्स्ट का जो सेंटिमेंट एनालिसिस है वो किसके अंदर आता है, कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है? इन द NLP. टेक्स्ट समराइजेशन. टेक्स्ट समराइजेशन मीन्स कि ब्रेकिंग ऑफ टेक्स्ट. यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स हैं उन्हें ब्रेक करके स्मॉल लाइंस में या स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखा जाता है जिससे कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें से कंप्यूटर डिराइव कर सके. तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिराइव करने के लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स को स्मॉल लाइन या पैराग्राफ्स में जो कंप्यूटर ब्रेक कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट समराइजेशन. एंड स्पीच रिकग्निशन, कोई बोल रहा है तो उसे समझना, दैट इज़ स्पीच रिकग्निशन. फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स थ्रू नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस. तो कंप्यूटर्स और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन, जैसे चैटबॉट्स आर मेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ NLP. तो चैटबॉट्स जो है एग्जाम्पल है NLP का. जो ह्यूमन और मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? NLP के थ्रू नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस. नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन जो डील करता है दैट इज विद विजुअल डेटा इनपुट्स, प्राइमरीली इमेजेस एंड वीडियोस. तो इमेजेस एंड वीडियोस में से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकता है. दिस इज डन विद द कंप्यूटर विजन. इट enables कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड विजुअल इन्फॉर्मेशन. तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि NLP में क्या अंडरस्टैंड कर सकता है, टेक्स्ट एंड स्पीच को. इन द सेम वे यहाँ पे डेटा साइंस में किसको अंडरस्टैंड कर रहा है? डेटा को फॉर जनरेटिंग सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन. इन द सेम वे यहाँ पे किसको अंडरस्टैंड कर रहा है? विजुअल इन्फॉर्मेशन, चाहे आप इमेज दे रहे हो या वीडियो दे रहे हो. एंड परफॉर्म टास्क सच एज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. तो उन वीडियोज़ या इमेजेस में जो भी ऑब्जेक्ट है दैट इट इज़ गोइंग टू डिटेक्ट. इमेज क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल इमेज जो है ह्यूमन की है या किसी एनिमल की है, वेदर वेजिटेबल, सो इट इज़ गोइंग टू क्लासीफाई द इमेज.
फेशियल रिकग्निशन, तो इट इज़ गोइंग टू रिकग्नाइज द फेस. सीन अंडरस्टैंडिंग, obviously image में या वीडियो में जो भी सीन है, it is going to describe that. Enabling applications such as autonomous vehicles, medical imaging and augmented reality. So this is a new term, वैसे आपने सुना होगा virtual reality and augmented reality. तो augmented reality क्या होती है? Real time integration of digital information into users environment. तो users environment जहाँ पे user अभी है उसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम में, मतलब कि सेम टाइम में इंस्टेंटली क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो सकता है, इन केस यू वांट टू बाय अ फर्नीचर फॉर योर रूम, तो लेट्स से कि आपको अपने रूम के लिए सोफ़ा बाय करना है. देन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आप अपने रूम की इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे सोफ़ा है उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. इट मीन्स कि ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आपने अपने रूम की इमेज कैप्चर की, उस ऐप में वो इमेज आई और अब आप सोफ़ा को वहाँ पे प्लेस करके देख सकते हैं कि क्या वो मैच कर रहा है आपके रूम के साथ, इज़ इट सूटेबल और नॉट फॉर योर रूम. तो ये चीज़ जो है दैट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी. तो यहाँ पे जो रियल टाइम इंटीग्रेशन की बात हुई है, तो यहाँ पे हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन हमारा क्या था, सोफ़ा, और यूज़र्स एनवायरनमेंट क्या था, जिस रूम पे अभी यूज़र है तो ये यूज़र का एनवायरनमेंट है और उसी टाइम पे रियल टाइम, मतलब एट द सेम टाइम वी आर इंटीग्रेटिंग सोफ़ा इन द रूम. सो दिस इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी. सो इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉपिंग. इवन स्नैपचैट फिल्टर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन हेयर जिसमें क्या करना है, ये सारे एप्लीकेशंस है और आपको इन्हें कैटेगराइज करना है इनटू 3 डोमेन्स, डेटा साइंस, NLP एंड कंप्यूटर विजन. सो यू कैन डू इट योर सेल्फ और अब फिर आप चेक कर सकते हैं वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट. जेस्चर रिकग्निशन फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, तो जेस्चर्स आर लाइक नॉडिंग हेड, हैंड मूवमेंट, तो ये सब कैसे रिकग्नाइज करेगा कंप्यूटर, यूजिंग द इमेजेस ओनली. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन. नेक्स्ट, चैटबॉट्स फॉर कस्टमर सर्विस, तो चैटबॉट्स क्या करते हैं, ह्यूमन की लैंग्वेज को समझते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं. सो दिस इज़ an application of NLP. नेक्स्ट इज़ स्पैम ईमेल डिटेक्शन, कि ये जो मेल है वो स्पैम है या नहीं है. तो बाय रीडिंग द ईमेल कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम स्पैम में कंसीडर कर सकते हैं, लाइक लॉटरी टिकट्स. तो इस टाइप के जो ईमेल्स होती हैं उन्हें हम स्पैम कंसीडर करते हैं. तो ऑब्वियसली बाय सेंटिमेंट एनालिसिस, बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द ईमेल, और हमने टेक्स्ट समराइजेशन की बात की थी, तो ये सारी चीज़ें किस में थी, अगेन NLP में. Next, autonomous drones for surveillance. Again here drones are going to capture the images and videos. तो ये भी क्या है, कंप्यूटर विजन है. नेक्स्ट, गूगल ट्रांसलेट, तो गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है, ट्रांसलेशन करता है. सो दिस इज़ NLP. फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में फ्रॉड कैसे डिटेक्ट होगा, ओब्वियसली बाय रीडिंग द डेटा को चेक करके, एनालाइज करके. सो इट इज़ द पार्ट ऑफ डेटा साइंस. ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन स्नैपचैट फिल्टर, ये हमने अभी डिस्कस किया था, लास्ट वन, दैट इज़ कंप्यूटर विजन. नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के एनालिटिक्स मतलब डेटा स्टैटिस्टिक्स, इसको चेक किया जा रहा है. सो इट इज़ डेटा साइंस. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन ऑटोनोमस व्हीकल, सो इट इज़ कंप्यूटर विजन. नेक्स्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे डेटा के बेसिस पे जो है रिकमेंड किया जाता है. सो इट इज़ डेटा साइंस. नेक्स्ट, कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर टारगेटेड मार्केटिंग, तो कस्टमर को कैसे डिवाइड किया जाएगा, बेस्ड ऑन देयर डेटा. सो इट इज़ अगेन डेटा साइंस. टेक्स्ट समराइजेशन फॉर न्यूज़ आर्टिकल्स, तो टेक्स्ट समराइजेशन जो है वो NLP में आया था. ऑटोमेटेड सबटाइटल्स फॉर वीडियोज़, तो वीडियोज़ के लिए टाइटल मीन्स ओब्वियसली टेक्स्ट, तो यहाँ पे वीडियोज़ में जो लैंग्वेज है उसे समझा जाएगा और फिर टेक्स्ट बनाया जाएगा. सो इट इज़ NLP. मेडिकल इमेज डायग्नोसिस, तो यहाँ पे इमेज को कैप्चर करके उसे समझा जा रहा है. सो इट इज़ कंप्यूटर विजन. स्टॉक प्रोडिक्शन, सो ओब्वियसली डेटा के बेसिस पे स्टॉक की प्राइसेस का प्रोडिक्शन किया जाता है. सो इट इज़ डेटा साइंस. नाउ वी विल डिस्कस ऑल 3 इन डिटेल. फर्स्ट इज़ डेटा साइंस. डेटा साइंस क्या होता है, ये तो अभी हमने देखा कि स्टडी ऑन डेटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना टू जनरेट इंसाइट्स एंड
some predictions. Now what type of data can be given as input, किस टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का, whether it is facts, statistics, opinions or any kind of content that is recorded in some format. It could be voice, photos, names, even dance moves. Even आप like कर रहे हैं, emojis, chatting, any kind of data. आपने डिजिटल फुटप्रिंट एक वर्ड सुना होगा कि आप जो भी चीज़ इंटरनेट पे कर रहे हैं दैट इज़ प्रोड्यूसिंग सम डेटा, तो इट इज़ कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट. फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो वीडियो भी जो है कितनी देर के लिए वॉच हो रही है, कौन सी वीडियो हो रही है, कौन सा यूज़र उस वीडियो को वॉच कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम डेटा. It surrounds us, shapes our experiences, decisions, and interactions. For example, your search recommendations, Google Map history are based on your previous data. तो आप जो भी डेटा ब्राउज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, आपको सर्च रिकमेंडेशंस आ रही है, आपकी गूगल मैप हिस्ट्री, ये सब क्या किस पे डिपेंड कर रही है, आपके डेटा पे. इन द सेम वे जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं उन पे भी जो रिकमेंडेशंस आती हैं प्रोडक्ट्स टू परचेज़, वो भी किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, आप जो भी चीज़ें शॉपिंग कर रहे हैं आपके डेटा पे ही बेस्ड होके वो रिकमेंडेशंस आपको आती है. सोशल मीडिया एक्टिविटी, क्लाउड स्टोरेज, टेक्स्ट बुक, ऑल आर जनरेटिंग सम टाइप ऑफ डेटा. इट इज़ ऑफन referred to as the new oil of the 21st सेंचुरी. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वाई डेटा इज़ कॉल्ड एज द न्यू ऑयल और कॉल्ड एज ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी, बिकॉज डेटा इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द ऑयल नाउअडेज. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा हैज़ बीन क्रिएटेड इन जस्ट लास्ट 2 years. तो लास्ट 2 years में ही मोस्ट ऑफ द डेटा इज़ जनरेटेड कंपेयर टू द प्रीवियस 6 million years ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. और ये किस वजह से हुआ है, यू ऑल नो कि इतना हाई स्पीड इंटरनेट है कि लॉट्स ऑफ डेटा इज़ produced. Now there are 3 types of data. One is structured, another is unstructured, and third one is semi-structured. तो structured data means जो properly arranged हो in the form of rows and columns. जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा या जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा relational database management system, जिसमें क्या होता है, डेटा जो भी अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उनका डेटा टाइप भी हमें पता होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप नेम लिख रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स तो उनका डेटा टाइप भी हमें पता होगा कि टेक्स्ट टाइप का डेटा है. सो इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज़ नीटली अरेंज्ड टेबल. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद. तो उस डेटा को जो टेबल के फॉर्म में आपका अरेंज्ड है उससे हमें इंफॉर्मेशन पिक करना क्या होता है, ईजी होता है. हम ईजिली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गेनाइज्ड नेचर इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एनालाइज एंड मैनिपुलेट, मेकिंग इट अ प्रिफर्ड फॉर्मेट फॉर मैनी डेटा रिलेटेड टास्क. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. बट नाउ अ डेज देयर इज़ बिग डेटा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बिग डेटा में क्या है, अलग अलग वैरायटी का डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है. तो इस टाइप के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा नहीं बोल सकते क्योंकि कोई भी हमें डेटा टाइप नहीं पता, ना ही वो प्रॉपरली अरेंज्ड है. सो डिफरेंट टाइप्स का डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फेसबुक में जो डेटा, फेसबुक का जो डेटाबेस है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें किस टाइप का डेटा होगा, आप टेक्स्ट भी पोस्ट कर रहे हैं, आप वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं, ऑडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, इन द सेम वे आप लाइक कर रहे हैं. तो इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है और वो सारा क्या है, अलग अलग टाइप का है. सो दैट विल प्रोड्यूस एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. Examples of unstructured data include images, text document, customer comments, song lyrics. Since unstructured data does not follow a predefined format, extracting meaningful insights from it requires specialized tools and techniques. नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, विच इज़ बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है टेबल के फॉर्म में और ना ही बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है. While not as organized as structured data, it is easier to handle than unstructured data. Semi-structured data uses metadata to identify certain characteristics and organize data into fields. So for example जो metadata है वो क्या होता है, description about the file. तो अगर आपका डेटा स्टोर्ड है तो वो ये बताएगा कि ये डेटा किसने स्टोर किया है. तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा में क्या होता है, मेटा डेटा मतलब डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा विल बी देयर, कि लाइक ये किसने डेटा जनरेट किया है, डेटा की लेंथ क्या है. सो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी देयर.
allowing for some level of organization and analysis. An example of semi-structured data is a social media video with hashtags used for categorization. तो जैसे सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ हैं और हैशटैग के थ्रू क्या है उनमें डिस्क्रिप्शन है कि वेदर इट इज़ रिलेटेड टू नेचर और इट इज़ रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर प्लेस, तो उसके बेसिस पे एटलीस्ट वो क्या हो रही है, कैटेगराइज हो रही है. ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट विद हैशटैग्स with unstructured content like the video itself. सो ये एग्जाम्पल आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के. इवन जैसे ईमेल्स, हम ईमेल सेंड कर रहे हैं तो ईमेल भी किस में आती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में, क्योंकि उसके अंदर क्या कंटेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट हो सकता है, बट एटलीस्ट ऑथर कौन है, कितना साइज़ का डेटा है, किसको सेंड किया गया है, तो इसके बेसिस पे हम उसे क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. सो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में पूरा कंटेंट लिखा है, कोई कैटेगरी नहीं है. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में एटलीस्ट ये पता है कि ये क्या है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, स्टूडेंट, यहाँ पर नेम है, एज है, बट प्रॉपरली टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें हम इजीली, अगर हमें बोला जाए कि बीएससी में कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, सो वी कैन ईजिली सी कि जॉन इज़ देयर एंड माइकल इज़ देयर. तो ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना क्या होता है, इसमें ईजी होता है स्ट्रक्चर डेटा में. सो फ्रॉम दिस टॉपिक क्वेश्चन कैन बी देयर कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. Natural language processing refers to the field of computer science and AI. So obviously it is the domain of AI, और AI क्या है, branch of computer science ही है, that focuses on teaching machines to understand and process language in both written and spoken form just like humans do. तो जैसे human समझते हैं written and spoken form both, वैसे ही we want कि क्या करें, machine भी समझे. So for that we use technology, that is natural language processing. Goal of this model is to capable of understanding the content of the document, including the slangs, sarcasm, inner meaning. तो जैसे हमने सेंटिमेंट एनालिसिस की जो बात की थी, तो वो यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसमें क्या मीनिंग है, उसकी इनर मीनिंग, और उसमें क्या इंटेंशंस हैं, क्या सेंटिमेंट है, वो सारी चीज़ें भी कंप्यूटर समझे. कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज इन विच टेक्स्ट वॉज रिटन. यूजिंग दिस फिगर वी कैन सी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या इन्वॉल्व करता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटरप्रिटेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. उसके बाद जनरेट भी करे इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स भी दे नेचुरल लैंग्वेज पे इन ह्यूमन बींग्स को. सो विल सी हेयर दिस इज़ द ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म encompassing everything related to how computers interact with human language. Think of it as what computers can do with human language. It is like the whole library filled with different tools and techniques for working with language data. तो ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करना, उसे अंडरस्टैंड करना और रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ अ सब फील्ड ऑफ NLP दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. तो इसका वर्क क्या है कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझना, उसके पीछे क्या इंटेंट है, क्या सेंटिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करना. इट एनालाइज टेक्स्ट एंड स्पीच, एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, इंटेंट कि उसका मोटिव क्या है, क्या इंटेंशन है उसके बिहाइंड, एंड सेंटिमेंट कि वेदर इट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव, क्या मूड है उस एक्सट्रैक्ट के उस इंफॉर्मेशन के पीछे, दैट इट इज़ गोइंग टू एनालाइज. NLU helps computer understand the language and what it means. Imagine finding a specific book in the library. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक पूरी क्या लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारा लैंग्वेज डेटा है, और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, उसमें से एक बुक फाइंड करनी, मतलब एक स्पेसिफिक डेटा को समझना है, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज़ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. दिस इज़ अनदर सब फील्ड ऑफ NLP. तो ये दोनों इसके सब फील्ड्स हैं, इसके सबसेट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के. बट इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट फोकस ऑन जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज. इट टेक्स स्ट्रक्चर्ड डेटा एज इनपुट एंड टर्न्स इनटू कोहेरेंट एंड रीडेबल टेक्स्ट और स्पीच. सो इट डज नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज. इसका क्या पार्ट है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो किसके थ्रू पॉसिबल है, एक टेक्निक है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ रहा है, उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल इस PDF को अगर हमें रीड करवाना है कंप्यूटर से, सो दैट विल बी डन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. सो इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू
readable text or speech. So it is going to generate human language through the data by using data as the input. Think of this as writing a new book based on the information gathered in the library. तो जैसे चैट जीपीटी है, इट प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन. आप कुछ भी उसे टास्क देते हो तो वो उसके बारे में आपको लिख के दे देता है, प्रोड्यूस कर देता है आर्टिकल्स. सो इट इज़ डन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. नाउ इफ़ यू विल सी दिस फिगर, तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है. वन इज सिंटैक्टिक पार्सिंग. नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड के लिए सिंटैक्टिक मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस टू फॉर्म अ सेंटेंस. सो यहाँ पे जैसे ग्रामेटिकल रूल्स होता है ना फॉर फॉर्मिंग अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो अगर हम सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है. तो ऐसे ही हर एक लैंग्वेज का क्या होता है, कुछ ना कुछ सिंटेक्स होता है, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं टू फॉर्म अ स्टेटमेंट. नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को एनालाइज किया जाता है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस. नेक्स्ट इज सेमेंटिक एनालिसिस. सेमेंटिक एनालिसिस मीन्स मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड. तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमें एक वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास के वर्ड्स को देख के उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग को डिराइव करते हैं. तो ऐसे ही एक इंडिविजुअल वर्ड की मीनिंग इन रेफरेंस टू दैट पैराग्राफ और उस कॉन्टेक्स्ट के टर्म में उसकी क्या मीनिंग है उस टेक्स्ट के टर्म्स में, दैट इज़ सिमेंटिक एनालिसिस. तो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए सेंटेंस का अरेंजमेंट देखना कि कैसे वर्ड्स अरेंज है सेंटेंस में. आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स समझना है एंड देन नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. इट मीन्स कि जो भी टेक्स्ट है उसमें जो भी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें समझना, उन्हें क्लासीफाई करना या फिर आइडेंटिफाई करना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये एक पैराग्राफ है एनएलपी वाला और हमें क्या करना है, इसमें नेम्ड एंटिटीज़ को फाइंड करना है. तो जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमने ये एंटिटी फाइंड की और दिस इज़ अ टेक्निक या फिर हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ एआई. तो ये हमने क्या किया, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. इन द सेम वे हम कोई और इम्पॉर्टेंट वर्ड फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स क्या है, डिवाइस. तो जो भी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट हैं उन्हें क्या करना, क्लासीफाई करना या फिर आइडेंटिफाई करना इज़ कॉल्ड नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. तो इससे क्या होता है, उस टेक्स्ट को समझना ईजी हो जाता है, उसमें से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें समझना. नेक्स्ट इज सेंटिमेंट एनालिसिस. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टू फाइंड कि वेदर दैट टेक्स्ट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, उसके सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना, समझना. नाउ इन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन फर्स्ट इज डेटा टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स डेटा को लिया जाता है, इनपुट डेटा को मे बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और उससे क्या बनाया जाता है, टेक्स्ट इन द ह्यूमन लैंग्वेज. नेक्स्ट इज सरफेस रियलाइजेशन. तो ये क्या है, एक टेक्निक है फॉर मेकिंग डेटा टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल. कि डेटा जो भी इनपुट डेटा है उससे टेक्स्ट बनाने के लिए सरफेस रियलाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है. ये क्या करता है, सरफेस रियलाइजेशन टेक्निक जो भी है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को लेता है और उनको फॉर्म करता है इन अ सेंटेंस, मतलब डेटा को अरेंज करता है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. Now if you are having any doubt in any of these terms, यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं या इसमें आपको कुछ भी अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक और ये पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे इस फिगर को भी, लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड देन यू कैन सी हियर ये जो वर्ड है ना सिंटैक्टिक पार्सिंग, यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड ओरली बट मैंने रिटन में कहीं पे भी नहीं लिखा इतने अच्छे से. सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार खुद से भी इसे रीड कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर डाउट होगा देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. यहाँ पे पूरा अच्छे से एक एक चीज़ को विद एग्जाम्पल इन्होंने समझाया हुआ है. नेक्स्ट, कंप्यूटर विजन. इट इज़ लाइक गिविंग कंप्यूटर द एबिलिटी टू सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू डिजिटल इमेजेस एंड वीडियोज़. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें हम कंप्यूटर्स को क्या देते हैं, कोई वीडियो या इमेज, एंड इट इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट या उसमें जो भी इंटेंशन है उस वीडियो की, इट इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब दैट. much like how humans use their eyes to perceive their surrounding. In this domain, computers analyze visual information from the images and videos to recognize objects, identify, understand scenes, and make decisions based on what they see. फॉर एग्जाम्पल जो हम गूगल सर्च, गूगल लेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या करता है, इमेज को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स शो करता है.
When we take a digital image, it is essentially a grid of tiny colored dots called pixels. तो ये आपको पता होगा जो इमेज बनती है वो किसका कलेक्शन होती है? There are many colored dots which are called pixels. Each pixel represent a tiny portion of the image, contains information about its color and intensity. तो जो पिक्सल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर एंड इंटेंसिटी, कि आपकी इमेज के कलर्स और उनकी इंटेंसिटी. तो जितना ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ही अच्छी आपकी इमेज क्वालिटी होती है. रिजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स अलॉन्ग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज. फॉर एग्जाम्पल, इमेज इज हैविंग रिजोल्यूशन 1920 into 1080 pixels, 1920 pixels horizontally एंड 1080 पिक्सल्स वर्टिकली. तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हैं और वर्टिकली नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं. हायर रिजोल्यूशन इमेजेस हैव मोर पिक्सल्स प्रोवाइडिंग मोर डिटेल. नाउ हेयर्स वेयर AI कम्स इन. तो जब हम AI की बात कर रहे हैं कि इमेज पे AI कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, टू मेक सेंस ऑफ दीज इमेजेस कंप्यूटर कन्वर्ट्स दैम इनटू नंबर्स. तो इन पिक्सल्स पे वो क्या करेगा? नंबरिंग करेगा. दे ब्रेक डाउन द इमेज इनटू सीरीज ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल. तो इमेज को किसके फॉर्म में डिवाइड कर रहा है? सम नंबरिंग, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हर एक पिक्सल की कलर और इंटेंसिटी डिफाइन कर रही है. दिस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन अलाउज AI एल्गोरिदम to process the image mathematically and extract meaningful information from it. तो इन पिक्सल्स को, ये जो पिक्सल्स पे हमने नंबरिंग करी है, उन पे उनको एनालाइज करके इट इज़ गोइंग टू गिव द meaningful information. For instance, AI algorithms might learn to recognize pattern in these numbers that correspond to specific object. So ये जो image को divide किया है in series of numbers, let's say कि 1 2 3 4 5 ऐसे millions of numbers है, और हर एक नंबर क्या कर रहा है? इंटेंसिटी और कलर पिक्सल की बता रहा है. तो इन नंबर्स में AI क्या करेगा? कुछ ना कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेगा, कुछ चेंजेस या रेगुलरिटीज़ को ऑब्जर्व करेगा इन नंबर्स में, एंड इट इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई यूजिंग दैट कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल कि ये जो पैटर्न है ये किस ऑब्जेक्ट की इमेज से मैच कर रहा है. एंड देन इट कैन स्पेसिफाई कि वेदर इट इज़ अ कार और अ फेस और एन एनिमल. By analyzing large amount of labeled images data, AI systems can learn to identify objects accurately. Labeled image data मतलब कि कुछ डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पे है, कुछ इमेजेस ऑलरेडी और वो लेबल्ड है, लाइक इट इज़ द इमेज ऑफ कैट. ऐसी एक इमेज होगी डॉग, ऐसी कुछ इमेज होगी ह्यूमन बीइंग. तो उस ये सारी इमेजेस क्या है? लेबल्ड है. अब इनको एनालाइज करके वो देख सकता है कि इसके पिक्सल्स और इसके पिक्सल्स की नंबरिंग क्या हो रही है? मैच हो रही है. तो वो क्या कर सकते हैं? इस लेबल्ड इमेज में से देखेगा कि इस पर लेबल क्या कैट, तो इट कैन आइडेंटिफाई कि ये कैट की इमेज है. नाउ देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग. तो ये कॉग्निटिव कंप्यूटिंग जो है इन तीनों डोमेन्स को इंटीग्रेट कर रही है. जो हमने डोमेन्स पढ़े हैं NLP, कंप्यूटर विजन एंड डेटा साइंस, इन तीनों को मिला के इट इज़ मेकिंग AI machines more intelligent. It aims to mimic the way human brain works in processing information and making decisions. It involves building systems that can understand, reason, learn and interact with human beings. तो human से कैसे interact करेगा? Through NLP. कैसे learn करेगा? Through data. That will be done data science. जो understand है that is also part of NLP. और लर्न, रीज़न और जो अंडरस्टैंड है ये इमेजेस के फॉर्म में भी हो रहा होगा. अगर डेटा इमेजेस के फॉर्म में आ रहा है और उसे अंडरस्टैंड करना है तो वो उसमें क्या आएगा? कंप्यूटर विजन. तो ये तीनों चीज़ें मिला के ह्यूमन जो मशीन्स हैं उन्हें किसकी तरह बनाया जा रहा है? ह्यूमन ब्रेन की तरह उन्हें भी इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है. सो यू कैन सी हियर पॉइंट्स आर रिटन दैट दिस प्लेटफॉर्म यूजेस machine learning, reasoning, natural language processing, computer vision to compute results. Cognitive computing tries to mimic the human brain. Cognitive computing improves human decision making. This is a platform based on AI and signal processing. Some examples are given here: IBM Watson, DeepMind, Microsoft Cognitive Services, etc. तो यहाँ से MCQ बन सकता है which one of the following is an example of cognitive computing software. ऐसे यहाँ पे से बन सकता है कि which
ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। तो आपको ये 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए और डेफिनेशन पता होनी चाहिए व्हाट इज़ कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। देन वन मोर पैराग्राफ इज़ हेयर। सो ये पूरा पैराग्राफ वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था, नथिंग न्यू। सो आई होप आपको डोमेन्स ऑफ एआई टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कोई भी एक पॉइंट या कोई टॉपिक तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है और आप बचे हुए टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।